तो और मेरे भाइयों क्या हाल है भाई? सभी बीए की यूनिट 1 है। आई होप तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे। और मेरे को पता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं पहले तो स्टार्टिंग तुम लोगों को, क्योंकि मेरे को पता है भाई बहुत सारे बंदे आए हैं कि भाई कल पेपर है, आज रात को भैया को उठें, क्योंकि भाई खुद मैं आखिरी रात में उठता हूँ भाई नींदों से कि भाई मेरा कल पेपर, अब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है भाई अब। तो भाई मेरे को पता है, तो पहले भाई तुम सबको भाई जो जो हमारा भाई आया है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लेता हूँ। तो भाई एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक उन भाइयों को बता देते हैं। और वीडियो एक बार अगर वो इंसान भाई वीडियो भी पूरी देख लेगा भाई, तो आई एम टाइम श्योर भाई तुम लोग पेपर पहली यूनिट में से निकाल दोगे। और बाकी तुम अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी तो कर ही दो मेरे भाई। ठीक है। और रही बात पहली यूनिट का, तुम्हारे बेसिक टॉपिक जो शॉर्ट आंसर में जो आ सकते हैं, एक तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा एआई का। मैं यहाँ पे क्या लिखूं? मैं राइटिंग पे तो जाना मत भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ एआई छोड़ो भाई, एआई का ठीक है। और इसको छोटा कर लेते हैं, इसकी ऐसी की तैसी बदतमीज, पता नहीं क्यों इतना बड़ा हो रखा है। हाँ ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई हो गया, और तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ एआई। एप्लीकेशन ऑफ एआई कर सकते हो तुम कि एआई तुम्हारा कहाँ कहाँ यूज होता है आजकल की जनरेशन में। इसके तुम कई सारे एग्जांपल लिख सकते हो, रोबोटिक वोबोटिक, ये सब तुम बता देना है कहाँ का क्या होता है। और तुम्हारा प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, जैसे डेफिनेशन। तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी वाटर जग का। ये मेरा पता है, बहुत बार बहुत टीचरों से सुना है, और मेरे टाइम पे भी एक क्वेश्चन, और जब वाइवा का भी होता है ना, तो ये वाटर जग का बहुत चीजें पूछते हैं। ऐसी नहीं मानेगा तू, वो ये बदतमीज हुआ खा भाई पूरा वाटर जग। ठीक है। तो ये वाटर जग का बहुत आता था मेरे टाइम पे। ठीक है। और अभी भी आएगा ही वाटर जग भाई। वाटर जग तो भाई ऐसी है जो चलती पड़ती चीज है कि कोई भाई कोई भी आता है उसको छेड़ के चला जाता है। ठीक है भाई। तो वाटर जग को तो भाई भूलना मत। सिंपल सा बोलता हूँ भाई, वाटर जग को तो ऐसे करके जाना कि चाड़ जाना पूरा। आता है वाटर जग तो मोस्ट ऑफ द टाइम तू कहीं पे भी एग्जाम्पल में डाल सकते हो। और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हो गया तुम्हारा, स्टेट स्टेट हो गया, स्टार्ट स्टेट हो गया तुम्हारा, गोल स्टेट हो गया, और रूल्स हो गया। ये सब तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। इसकी चिंता बिल्कुल मत करो तुम लोग। ठीक है। और तुम दूसरा सर्च एल्गोरिथम्स कर सकते हो, बीएफएस डीएफएस। और तुम्हारा कंपैरिजन हो गया बीएफएस डीएफएस में, और डेप्थ लिमिट्स हो गया है, और इमेज, ये सब हो जाएगा। ठीक है। ये सब तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो भाई। बीएफएस डीएफएस तो भाई हमेशा पेपर में आता है भाई, सेम उसी की तरह जग वाले की तरह। इसको भी कोई छेड़ के क्या, इसको तो भाई काम करके चला जाता है भाई इसके साथ तो भाई मस्त। इसके साथ तो सीन बैठा के चला जाता है, कोई भी आता है बीएफएस डीएफएस उठा के ले जाता है। तुम्हारा बीएफएस एंड डीएफएस, तुम बोला क्या भाई इसके ऊपर लिख रहा हूँ भाई? मैं बस मजे मजे के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें तुमको बोल ही रहा हूँ क्योंकि मेरे को शौक आ रहा है इसके ऊपर लिखने में। ही। हाँ। तो आगे का भाई बैक टू टॉपिक, बदतमीजी बंद करेंगे। और तुम्हारी ये हो गया बीएफएस जीएफएस के बाद तुम्हारा एक तो आ गया भाई हिल क्लाइंब। हिल क्लाइंब भी भाई, हिल क्लाइंब गेम नहीं बोल रहा, कहीं पता लगे गेम खेलो हिल क्लाइंब जाके। हिल क्लाइंब गेम के बारे में बोल रहा है, हिल क्लाइंब क्या एल्गो वेल्गो ये सब पढ़ना है, इजी वे में बता दूंगा, कर लेना। ए स्टार हो गया। ए स्टार तो भाई ऐसे कर लेना जैसे इसकी मजा आ जाए, समझ रहे हो? ए स्टार कर लेना। और जो तुम्हारा एआई प्रॉब्लम हो गई, जो तो तुम्हें बता ही दिया है, 8 पजल हो गया तुम्हारा। ये सब तो बहुत इजी बता दूंगा भाई, उसकी चिंता ना करो। और अगर मेरे कोई गुरुदेव आए हैं ऐसे जो अभी अभी वीडियो खोली है, जिसको कोई गुरुदेव ने कि मतलब जिसका भाई, भाई अब तो भाई करना कुछ नहीं बचा, जिनकी तहस नहस है कि मतलब अब तो खत्म है मामला, तो भाई वो कृपया कर बीएफएस डीएफएस ए स्टार हो गया, हिल क्लाइंब हो गया, वाटर जग हो गया तुम्हारा, ये सब एक बार देख लेना। और जो जिसको कम प्रायोरिटी दोगे वो तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च हो गया, प्रॉब्लम रिडक्शन हो गया, और तुम्हारा मीन सेंस हो गया। और लो प्रायोरिटी तुम किसको दोगे? तुम हिस्ट्री ऑफ एआई, एओ स्टार को। ठीक है। और एओ स्टार की भी, एओ स्टार का मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोल रहा, एओ स्टार की भी सिर्फ तुम भाई ओनली डेफिनेशन डेफिनेशन कर लेना, जस्ट बिकॉज कि तुम अपने दिमाग में बिठा लो बस वो है। और सीधा बताऊं, इन शॉर्ट, बीएफएस जीएफएस हिल क्लाइंब सीएसपी गेम गेम प्लेइंग ये सब कर लो भाई, सफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई। तो अब वीडियो पे आते हैं, शुरू करते हैं अपना मामला वामला। ठीक है। अब सबसे पहला है भाई अपनी, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल की लाइफ में भाई सब लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भाई कितना रोल आ चुका है भाई, कि मतलब कि भाई किसी को भी नोट्स बनवाने होते हैं, कुछ बनवाना होता है भाई, सीधा चैट जीपीटी पे डाला भाई, इसका आंसर मेरे को बता, सब हम वहीं से कर लेते हैं। हाँ तो अपना आजकल तो भाई सेल्फ ड्राइविंग कार भी अपना आ चुकी है भाई, तो ये सब एआई के थ्रू ही हो रहा है, ऑब्वियस बात है। तो अपना एआई का भाई मैं थोड़ा सा पढ़ पढ़ देता हूँ, बाकी तो भाई तुमको पीडीएफ वीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, तो भाई इसमें से कर लेना भाई, क्योंकि मैं इतनी सारी इंग्लिश पढ़ूंगा, मेरी औकात की भी बाहर है इतनी सारी इंग्लिश पढ़ना, ना मैं पढ़ पाऊंगा तो फायदा है नहीं। ठीक है भाई। तो AI started in 1950, first with simple problem solving, then expert systems in 1980s, later smart games like Deep Blue
एंड टुडेज इट इज एवरीवेयर लाइक गूगल, एलेक्सा एंड चैट जीपीटी। ठीक है। तो अपना 1950 में स्टार्ट हुआ था सिंपली, और धीरे धीरे सॉल्व करके लाइक अ स्मार्ट गेम, अपना डीप ब्लू गेम्स हो गया। और इसके बाद सिंपल तुम्हारा अगला है, चैट जीपीटी में आ चुका, गूगल में आ चुका, एलेक्सा में आ चुका, और सेल्फ ड्राइविंग कार में तो आ ही चुका है, लाइक तुम्हारी टेस्ला आ गई है। और अब तो भाई कुछ टाइम पहले अपनी न्यूज आई थी कि अब तो इंडिया में भी टेस्ला आ चुकी है भाई। इंडिया में भी टेस्ला ने लॉन्च हो चुका है, इंडिया में टेस्ला रिलीज हो चुकी है। तो बट उसमें अभी तक सेल्फ ड्राइविंग कार अनेबल नहीं की हुई है, क्योंकि अपने इंडिया थोड़ा प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स है, तो इस वजह से। तो करते हैं। तो ये तुम्हारी सिंपल है, यही चैट जीपीटी की तुम्हारी हिस्ट्री, कि कैसे तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना, फिर कैसे कैसे क्या हुआ कि भाई 19 तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा 1950 में एआई का बर्थ हुआ है। ठीक है, फिर 1960 से 1970 में फर्स्ट एआई प्रोग्राम हुआ तुम्हारा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम लाइक सॉल्विंग मैथ, प्लेइंग चेस, इन सब चीजों में तुम्हारा 1960 1970 तक हुआ, कि मतलब 60 से और 70 के बीच में तुम्हारा गेम्स हुआ, कि जो हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइक अ चैटबॉट, अपने चैटबॉट हो गए ना जो आजकल, सिम लाइक अ चैटबॉट हो गया, कि जो चेस खेल रहा है हमारे साथ और लॉजिकल रीजनिंग के साथ। ठीक है। और 1980s में हुआ एक्सपर्ट सिस्टम आ गए, कि एआई यूज इन इंडस्ट्री। वो एआई हमारा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, लाइक मेडिकल में यूज हो रहा है हमारे साथ, डायग्नोसिस में, बिजनेस में। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और तुम्हारा 1990s में तुम्हारा स्मार्ट एआई आ गया। तो स्मार्ट एआई में क्या हुआ, तुम पहले एआई पे तुम्हारा चेस चल रहा था, ये सब चल रहा था, तो अब इसके अंदर इन लोगों ने उसी चेस को, उसी चैटबॉट को इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट कर दिया था 1990 में, कि अब वो लोगों से जीतने लगा था। ठीक है। और 1997 में आईबीएम डीप ब्लू डिफेंसिंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ग्रीक। ठीक है, तुम्हारा चैटबॉट का नाम होगा भाई समथिंग कोई। ठीक है भाई, तो ये सब है। ठीक है भाई, ये सब आ चुका था, ये तुम्हें भाई मैं दे दूंगा भाई, इतनी सारी बीसी बीसी, मतलब कि बीसी में गाली नहीं बक रहा हूँ, कोई सोचे भाई गाली बक रहा हूँ, भैया गाली बक रहे हैं, भाई गाली नहीं बक रहा हूँ। तो वो 90 बीसी का बोल रहा हूँ, 1980 बीसी ऐसा, इतना दशक वैसे बात। ठीक है, तो ये हो गया, हुआ तो नहीं है बट लेट्स गो। और हाँ भाई, तुम्हारे जैसे एक अगला टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ एआई वो रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है। तो ये टॉपिक ना, ये जो आर्टिफिशियल आया, आर्टिफिशियल ऑफ एआई, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है। तो भाई ये वाला टॉपिक ना कभी कभी 10 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो मेरे टाइम पे 10 नंबर में आया था, तो ये भी आ सकता है भाई। तो एक बार याद कर लेना कि कहाँ का यूज होता है डेली लाइफ में। तो भाई तुम्हारा गूगल मैप में यूज होता है। ठीक है, कि मैं पहली बात तो भाई ये मत बोलना कि भाई यहाँ से नहीं पढ़ा रहा भाई, इसमें ये सब चीज, वो ये दूसरा टॉपिक है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा गूगल मैप हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको मैं। अब यार राइटिंग गंदी हो जाएगी, बेइज्जती मारोगे भाई तुम लोग मेरी यार, कोई ना भाई, चला लेना काम। ठीक है, गूगल मैप हो गया। ठीक है, तुम्हारा गूगल मैप आ चुका। और भाई सिंपल भाई, गूगल मैप हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल्स, जो कुछ कुछ अपने मिंगलिंग के साथ देखते हैं, मतलब बीएफजीएफ, वो साथ में प्लान बनाते हैं, वो वाला हो गया। ठीक है भाई, गंदे वाला नहीं बोल रहा, नेटफ्लिक्स एंड चिल बोल रहा हूँ, पॉपकॉर्न खाते हैं बदतमीजों। और एआई बॉस, एआई असिस्टेंट हो गया तुम्हारा, गूगल, सीरी, एलेक्सा, ये सब हो गया। ठीक है, और बिजनेसेस में कहाँ यूज होता है तुम्हारा रियल वर्ल्ड में, तुम्हारा चैटबॉट है, जो कस्टमर सपोर्ट हो गया, लाइक स्विगी हो गया, तुम्हारा जोमेटो हो गया, कि तुम लोग फोन करते हो तो स्टार्टिंग में आवाज आती है टुन 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 टुन, उसके बाद वो बोलता है कस्टमर केयर, कनेक्ट करता है तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय से, तो वो हो गया। ठीक है, और तुम्हारा फ्रॉड डिटेक्शन में हो गया। ठीक है भाई, तुम्हारा फ्रॉड डिटेक्शन में हो गया, स्टॉक मार्केट में आ चुका है आजकल तो भाई। ठीक है, और हेल्थ केयर में कहाँ का यूज होता है भाई, तुम्हारा डिजीज डिटेक्शन में, वर्चुअल डॉक्टर। ठीक है, वर्चुअल डॉक्टर तुम लोग आजकल तो भाई कई सारे, आजकल तो कॉलेजों में कई सारे बच्चों ने ऐप डेवलप कर चुके हैं, कि तुम अपना डिजीज की नाम बताओ, कि सिम्टम बताओ कि तुमको ये डिजीज हो रही है भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो चैटबॉट तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो वो खुद तुम्हें बता देगा। और इनफैक्ट वो तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भी दे देगा, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है वो तुम्हें इनफैक्ट प्रिस्क्रिप्शन भी दे देगा। और अगर तुम कभी कहीं फंसे हुए हो और तुम्हें अर्जेंट नीड है, तो वो तुम्हें ये रिडीम भी बता देगा कि तुम्हें इस समय अर्जेंट नीड पे तुम क्या कर सकते हो, उस चीज को होल्ड करने के लिए थोड़े टाइम के लिए, ऐसा। और तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन में तो ऑब्वियसली आ ही चुका है, कि तुमको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन में तो अपना टेस्ला हो गई, टेस्ला कार। ठीक है भाई, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, और फ्लाइट पायलट, ऑटो पायलट हो गया। सिक्योरिटी में तुम्हारा फेस रिकॉग्निशन आ चुका है तुम्हारा एआई में आजकल। और सीसीटीवी विद एआई हो गया। ठीक है, एजुकेशन में का, एजुकेशन में तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि एआई यूज आजकल तो चैट जीपीटी, भाई तुम सबको पता ही है भाई कहाँ का यूज हो रहा है एजुकेशन में, चैट जीपीटी का रूल कितना गंदा यूज तो सभी कर रहे हैं भाई, ऑब्वियसली मैं खुद करता हूँ अपने अपने लिए कभी कभी। और एंटरटेनमेंट एंड गेम्स में, जैसे तुम्हारा भाई एआई इन गेम्स में हो गया, बीजीएमआई हो गया तुम्हारा, आजकल तो पबजी बोलूंगा नहीं, पबजी बैन है क्योंकि वो सबको पता है। ठीक है, और बीजीएमआई हो गया तुम्हारा, चेस हो गया, और तुम्हारा फीफा हो गया। तो और
तो भाई ऑब्वियसली भाई सब बंदे तो खेलते होंगे जो भाई इस समय लड़के वीडियो देख रहे हैं भाई, बताना जरूर कौन कौन सा लड़का कौन कौन सा गेम खेलता है, अपना बीजीएमआई कौन खेलता है, फीफा कौन खेलता है भाई। मे भी भाई क्या पता कुछ कुछ अमीर लोगों भाई जिनके पास PS5 भी हो, या क्या पता PS6 भी ले लेना भाई इन फ्यूचर भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ एआई है भाई, ये आ सकता है 10 नंबर में, एक बार ये देख लेना भाई, चाट जाना भाई इसको भाई तुम अच्छे तरह से, ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक हमारा टॉपिक आता है तुम्हारा NLP। अरे तेरी आजा भाई पेन। NLP, NLP होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। NLP ऊपर लिख दिया तब भी मजा आ रहा था, तब भी नीचे लिखा हूँ। ठीक है भाई, NLP तुम्हारा ये हो गया। तो NLP में तुम्हारा कुछ नहीं होता, सिंपल भाई। NLP इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड, रीड, राइट एंड टॉक इन ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। लाइक हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, हो गया भाई तुम्हारा सिंपल। मतलब तुम्हारा रियल लाइफ एग्जांपल मान लो तो भाई तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा गूगल ट्रांसलेटर, अपना जो तुम करते हो, जैसे वो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से कोई अदर लैंग्वेज में चला गया तुम लोग, तो वो कर सकते हो। और आजकल तो स्पैम फिल्टर इन जीमेल हो गया, जो हो चुका है, जैसे डिटेक्ट स्पैम मेल फॉर रीडर राइट टेक्स्ट, ठीक है। तुम देखते नहीं कि तुम्हारे कुछ स्पैम, तुम अगर अपना भी अभी भी मेल खोलोगे, मेल खोलने पे एक ऑप्शन आता है वहाँ पे स्पैम का, वहाँ पे स्पैम खोलोगे तो स्पैम के अंदर तुमको कई सारी मेल होगी, तो वो एआई डिटेक्टेड की वजह से वो तुम्हारी स्पैम मेल में जा चुकी है, और वो लेजिट वो स्पैम ही होती है जो तुम्हारे स्पैम वाले सेक्शन में जाती है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी या कोई फालतू फालतू की चीज हो जाएगी, तो वो ठीक है भाई। भाई अब तुम्हारा टॉपिक है क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम में कुछ नहीं होता, सिंपल होता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that behave like a human expert in a specific field by using acknowledge plus rule to solve problem, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपर्ट सिस्टम हो गया। एक्सपर्ट सिस्टम और कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, सिर्फ उसी पे उसी के लैंग्वेज में यूज करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। इसका तुम ये पुराने टाइम का एग्जांपल हम मान सकते हैं कि लाइक ये हम उस टाइम पे यूज करते थे, ये तब यूज कर, ये केमिस्ट्री में यूज करा जाता, केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता था, केमिस्ट्री में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी यूज करा जाता था कि हमें कोई केमिकल कंपाउंड को कोई हमें आइडेंटिफाई करना होता था, तो हम इसका यूज करते थे, इस कंपाउंड का, मतलब इसका, इस सिस्टम का, एक्सपर्ट सिस्टम का, ठीक है। और तुम्हारा मॉडर्न एग्जांपल हो गया एग्जांपल, ठीक है, लाइक बैंक फ्रॉड डिटेक्शन हो जाएगा, चेक इफ ट्रांजेक्शन इज फ्रॉडेड। ये तुम्हारा एक्सपर्ट सिस्टम आजकल बैंकिंग में यूज हो चुका है, आ चुका है बैंकिंग, ठीक है। डॉक्टर एआई ऐप में आ चुका है, और कस्टमर सपोर्ट बॉट, ये तो तुम्हें मैं पहले ही अभी एग्जांपल में ऊपर बता के आ चुका हूँ। तुम्हारा एआई बॉट हो चुका लाइक तुम्हारा स्विगी जोमेटो का तो इतना बड़ी एग्जांपल दिया ही है अभी मैंने। तुम्हारा कस्टमर सपोर्ट बॉट, ठीक है, तुम्हारा इसमें आ जाएगा स्विगी, जोमेटो, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब भाई मेरे से ये मत बोलना है कि भैया इसकी ये जो तुमने ये जो रामायण लिखी है भाई, ये रामायण में तुम्हें बोलोगे तो मैं भेज दूंगा एज अ PDF में, पर तुम्हें समझने कुछ आने वाली है नहीं, ठीक है। तो इसका मांगने का फायदा है नहीं, बल्कि मैं तो सोच ही रहा हूँ मैं देखी क्यों रहा हूँ, तुम्हें ऑडियो में क्यों नहीं समझा देता, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी कोडर गर्ल ने तो समझो, वो दीदी पैसा नहीं देगी, नहीं तो तुमको हमको पैसा लेने के लिए करना पड़ता है मालिक, गरीब है हम भी। मजाक करना, चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों, अगला हमारा टॉपिक 6, एआई टेक्निक, एआई टेक्निक, ठीक है। वैसे मेरे को पता तुम लोग ये नहीं मांगोगे, उर्दू मेरी ये उर्दू ही लिखी हुई है, कि ये उर्दू वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ 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 कोई पढ़ के दिखा दो मान जाऊंगा, ये बता दो क्या लिखा है, कोई पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा है, क्योंकि मैंने रब कर दिया। क्या पढ़ोगे तुम लोग? देखो भाई, एआई टेक्निक इज अ मेथड और अ वे बाय विच इज कंप्यूटर कैन स्टोर एक्नॉलेज, थिंक लॉजिकली एंड यूज इट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक अ ह्यूमन। जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी मेथड जो होता है, जो कंप्यूटर एक्नॉलेज स्टोर करता है, थिंक लॉजिकली टू, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है वो ह्यूमंस की तरह सॉल्व करने का ट्राई करता है, इसको कहते हैं एआई टेक्निक। वैसे तो भाई टॉपिक का नाम समझ में आता था यार, पढ़ के ही पता लग रहा है, एआई टेक्निक भाई, आर्टिफिशियल टेक्निक, कि भाई ह्यूमन की तरह सोच के भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है भाई, सिंपल भाई, ठीक है भाई। और और रियल टाइम इसका एग्जांपल मान लो, ठीक है। सर्च टेक्निक हो गई एक, तुम्हारा हो गया सर्च टेक्निक, जैसे कि हो गया गूगल मैप, ठीक है। कंप्यूटर गैस बेस्ट मूव हुई, ठीक है, मतलब गूगल मैप पे कंप्यूटर फटाफट से, या कंप्यूटर प्रोग्राम, अब ये बोलोगे भाई गूगल मैप तो कंप्यूटर पे ही चलता है, नहीं चलता है अगर तुम देखोगे तो, ठीक है। और नहीं तो कोई कोई तो बोलेंगे ज्यादा क्या अंधेरा है, हमें पता तब भी बोल रहा है भाई, आई एम जस्ट जोकिंग भाई, ठीक है। तो गूगल मैप पे भाई वो ऑटोमेटिक एआई के थ्रू जस्ट सजेस्ट कर देता है कि भाई ये वाला रूट लो, ये वाला 5 छोटा रूट है, इस पे जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। और एक नेचुरल लैंग्वेज,
टेक्निक तुम्हारी एक हो गई कि यू आर एल नेचुरल वेज टेक्निक। इसमें लाइक एलेक्सा हो गया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि मैं अलेक्सा को बोलता है अलेक्सा प्ले म्यूजिक, तो वो गाना हो जाता है जो भी है। मैं गाना बजा नहीं रहा, कहीं पता लगा मैं बजाऊंगा ना कॉपीराइट पड़ जाए, तो इस वजह से मैं बजा नहीं रहा। बाकी अगला टॉपिक करते हैं। और बस अगला टॉपिक सिंपल कौन सा है, अब हमारा अगला टॉपिक बढ़िया से करते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो भाई हमारी बढ़िया सा एकदम बढ़िया वाला पार्ट है। प्रॉब्लम भाई अगर तुम ये बोलो बी क्यों नहीं लग रहा, लो भाई बी मेरा वो बी था। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके कई सारे सब पार्ट्स हैं। तो लाइक तुम्हारा स्टेट स्पेस सर्च हो गया, ठीक है। डी डी एफ एस डी डेप्थ फर्स्ट सर्च भाई करने ने इतना बड़ा लिखा नहीं जाता मुझसे, आलसी आदमी हूँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च तुम तो समझ ही गए होगे भाई, बहुत बड़ा आलसी आदमी भाई। ब्रेथ फर्स्ट सर्च अभी मत बोलना भैया पढ़ा क्यों रहे हो, जब लिखना लिखने आलस आता तो पढ़ा क्यों रहा है भाई। फिर भैया मैं बोल रहा हूँ भैया, तुम ऑडियो सुन लेना, ठीक है। और ये तुम्हारा अरे कुछ तोड़ तो लिख दी मैंने, माफ करना भाई। मैं गांजा वांजा नहीं खाता, कहीं तुम लोग सोचो कि भाई गांजा खा रहा है, गांजा नशा वैसे करके पड़ा रहा है, सूरी भाई, ठीक है। ये सर्च और एक तुम्हारा हो गया हील क्लाइंबिंग भाई। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इतने सारे पार्ट सब पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब सब पार्ट्स नहीं कह सकता मैं, ठीक है। बट ये सब हमारे टॉपिक्स है भाई। मैं भाई बोलूँ भाई सब पार्ट्स बोलूंगे भाई, बोलो भाई सब पढ़ा है, पता नहीं भाई सब पार्ट है कि नहीं है, तब ये बोल दे सब पार्ट इसने, तो भाई सब पार्ट नहीं कहता भाई। बट हाँ, इसी के अंदर आते हैं कि सर्च के अंदर तो ये सब टॉपिक भाई बहुत इजी हैं और सिंपल सिंपल बताऊं और मजाक से हट के बताता हूँ भाई। तुम्हारा ये टॉपिक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पांचों टॉपिक तो पांचों छह टॉपिक तो पांचों टॉपिक तो ऐसे हैं भैया, घोट के पी जाना, चाट जाना चाहे तो ब्रेड लाना, ब्रेड के ऊपर डुबको डुबको के पचड़ पचड़ करके खा लेना भाई, ये तो आता ही आता है पेपर में। ये तुम्हारा एक बार को मैं कह दूं स्पेस ये स्टेट सर्च नहीं आएगा, इसमें थोड़ा इसके चांसेस कम होते हैं। बट तुम्हारा डीएफएस बीएफएस ये इसके एल्गोरिथम प्लस एल्गो, ये तो भैया ऐसे हैं कि चिपकेंगे चिपकेंगे। और एक हिल क्लाइंब ये तो चिपकते ही चिपकते हैं भाई। चलो इन सब करते हैं। अब हमारे टॉपिक है भाई अपना डेप्थ वर्सेस, ठीक है भाई, डीएफएस। ये हमारा अनयूनिफॉर्म सर्च टेक्निक होती है, ठीक है। मतलब मैं अगर सिंपल बताऊं, मतलब कि इसके अंदर हमें प्रॉपर पूरी नॉलेज या प्रॉपर हमें नहीं पता होता कि हमारी नोट कितनी डेप्थ तक जा रही है। जैसे कि अपन एक छोटी चीज ले लेते हैं कि एक ये हो गई पेरेंट नोट, फिर इसकी लीफ बी सी। अब हमें इसके नीचे इसके अंदर नहीं पता होता कि इसके नीचे कितनी ज्यादा कितनी डीप जा रही है, ठीक है। तो ये इसलिए इनइंफॉर्म्ड होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये इनकम्प्लीट बता दी, डेप्थ नोट बता दी मैंने आपको। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हाँ, आप तुम लोग अपने हिसाब से भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, बट मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, ठीक है भाई। कि हमारे पास है कि ट्री ABCDEFG, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग। अब इसको हमें डीएफएस में करना है। भाई तुम्हें आता होगा डीएफएस, तो बहुत इजी है, कोई वो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई ए से हमने ट्रेवल करा, ए से फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं या तो सी पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चेक के अंदर डालते हैं कि बी या तो सी, या तो अगला हम लोग डालेंगे सी या तो बी। तुम लोग बोलोगे कि भैया हमने पहले तुमने सी डाला फिर बी डाला, और मैं पहले बी डालूंगा फिर सी डालूंगा। तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो भाई, दोनों सही है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे तुम वो डालो, ठीक है। आंसर एट द एंड सेम ही आएगा, नहीं तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया तो भैया तुम्हारी गलती, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो एक बार रीचेक कर लेना, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं तो हूँ यहाँ पे। ओके ब्रो, क्योंकि अपने डीएफएस का जो सीक्वेंस हो सकता है, जो इसका सीक्वेंस होता है वो मल्टीपल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट सेम ही आता है, वो मैंने बता चुका आपको, ठीक है। और ये हमारा डीपेस्ट नोड पे काम करता है, देखो ये रहा। और इसमें जब हम लोग एंड पे पहुंच जाते हैं, मान लो हम जी नोड पे पहुंच गए, उसके बाद ये बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। और इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो भाई नाम से पता लग रहा है डेप्थ, मतलब ये पहले डेप्थ में जाएगा, उसके बाद ये बैक ट्रैक करेगा अगले एलिमेंट पे, फिर ये अगली नोड पे जाएगा, मतलब अगले वाले पे जाएगा। बट अपने बीएफएस में क्या होता था, बीएफएस में सीरीज वाइज पहले A B C, मतलब एकदम सीरीज वाइज चलता था, मतलब उसमें ऐसे चलता था बीएफएस में, ठीक है। और डीएफएस में पहले डेप्थ फिर देन वो, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे क्या बताना चाह रहा हूँ। भाई मैं बोलूंगा दोबारा एज यूजुअल, भाई राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग वैसे ही बहुत अच्छी है, बट हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एज अ थ्योरी, एज अ ओरली, तो तुम मेरी समझ के आई थिंक समझ सकते हो तुम मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बाकी आई होप तुम्हें अभी तक मेरी वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डो नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, आप कोडर को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया तो बताना, आई विल, मैं और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों पे। और ये जैसे कि तुम्हें पता होगा, जहाँ तक मैं ये पता होगा, ये हमारा लीफो पे वर्क करता है।
ठीक है, ये लीफ और मैं उल्टा लिख दी सारी। हाँ, ये होता है, ये क्या लिख दिया पता नहीं, कुछ तो लिखा मैंने आंसर। ठीक है, लीफो क्या होता है, लास्ट इन, एफ फर्स्ट आउट, आउट। ठीक है, इसको आई जो मैं पार लेके आएंगे बताया तो ठीक है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा हमारा। और अब करते हैं शुरू। ठीक है, अब इसमें हमारा सी हमारा लास्ट में पूछ गया। ठीक है, मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, हमने ए बाहर पहले निकाल लिया, तो ए हमारा यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। अब हमने सी डाला, मतलब सी पहले लास्ट में गया है, तो सी ऊपर आ चुका है हमारा, तो सी एक बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी है, बी, बी हमारा रिमेन रहेगा। तो अब बी के बाद क्या है, अब यहाँ पे आप देखो हमारा बी के बाद क्या है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, आई थिंक तुम समझ नहीं पाए होगे मैं क्या बोल रहा था अभी। दोबारा बोलती कि हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ क्या बताना चाहता हूँ। हट, हट, हट। ऐसी तरह से ये हमारा ग्राफ है, थोड़ा अच्छा है एकदम। ठीक है, पिंक पर्पल का है, या बॉय। मैं क्या बोल रहा था, हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये हमारा स्टैक के अंदर जाता है। ठीक है, लाइन वाइज। ठीक है, हमने ए से स्टार्ट किया है, तो अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा अच्छे से। ठीक है, अब फिर हमारे पास अब दो है, बी एंड सी। अब हमारे पास ये है, या तो मैं ऊपर पहले बी डाल दूं यहाँ पे, या तो मैं सी डाल दूं नीचे। ठीक है, और सेम पहले मैं, या तो मैं सी ऊपर डाल सकता हूँ, बी ऊपर डाल सकता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जोन सा मन करे वो तुम वो करना। ठीक है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, बी सी वाला, मतलब सी बी वाला, सॉरी। हाँ, तो अब मैंने ए ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, मतलब यहाँ मैं ऑलरेडी बाहर ए निकाल चुका हूँ। अब मेरे पास दो क्या है, सी एंड बी। अब सी ये है, अब मेरा सी भी निकल चुका है, तो मैं सी यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि सी निकलने का तो मेरा रिमेन क्या बचा, बी। ठीक है, तो मैं एक नया स्टैक बनाता हूँ, बी। अब बी बचा, और सी के, क्योंकि मैंने बोला था कि हम डेप्थ वाइज जाते हैं, डेप्थ फर्स्ट सस्टेन। ठीक है, पहले इसकी डेप्थ पे जा रहे हैं, ये क्या। ठीक है, अब सी के नीचे क्या है, एफ और जी। ठीक है, तो सेम, एफ देन जी, एफ और जी आ गया आपका। हम मैं सिंपल तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम अगर एक डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं पड़ेगा कि मतलब ये क्या कर दिया मैंने। तुम इजीली कर सकते हो, अगर तुम एक डायरेक्शन में जाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एफ और जी आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हम जी यहाँ से निकालेंगे बाहर। ठीक है, जी हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक से डीप में जा रहे हैं हम लोग। और और अगर नोड होगी वो मैं आइडिया नहीं है, बट अभी तो इतनी है, तो हम इसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब अब जी के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी बैक ट्रैक करेंगे, इसका पेरेंट यहाँ पे सी है, सी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अब इसके बाद जाएगा, ये अब जाएगा क्योंकि एफ हमारा रिमेन बच चुका है, दोबारा एफ पे जाएगा। ठीक है, एफ पे जाएगा। अब एफ पे आया, एफ बचा, एफ को हटाया, एफ दोबारा यहाँ पे आ गया, स्टैक से बाहर निकल गया। अब हमारे ये पूरी सी भी कवर हो गया, हमारा एफ भी कवर हो गया, जी भी कवर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा पूरा ऑलरेडी कवर्ड है। अब वापिस अब इसकी पेरेंट नोड पे जाएंगे, सी के, ए है। अब ए के बाद बी पे गए, बी हमारा कवर नहीं हुआ था, बी यहाँ पे हमारा रिमेनिंग है अभी तक। ठीक है, अब बी की तरफ जाएगा, बी की तरफ आया, बी निकला नहीं, तो हमने बी को यहाँ निकाल दिया। अब बी के बाद सेम इसके दो कौन से पेरेंट्स है, डी और ई। तो सेम वही अगला बनाते हैं, डी और ई बचा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ई को बाहर निकाला, अब लास्ट क्या बची हमारे पास, डी। सॉरी, मैंने बी बना दिया बाय ड्राइंग। तो हमारा सिंपल ये है भाई, सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई अगर ये आएगा बीएफएस क्या होता है, तुम इसकी बता देना है कि क्या होता है बीएफएस, की डीपेस्ट तक जाता है ये, अनयूनिफॉर्म सर्च टेक्नोलॉजी वो टेक्निक पे वर्क करता है, ये इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि कितने डीप तक हमारी नोट जा रही है। तो ये बता देना, और ये एक एग्जांपल ऐसा समथिंग कुछ भी बना देना, और ये ऐसे स्टैक, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर तुम स्टैक बना दोगे, क्योंकि कोई कोई कभी कभी बोलता है कि रफ में तुम बनाया करो इस चैट को, बट तुम एक अगर अपनी ये ट्री के बगल में, नीचे आंसर के बगल में साइड में छोटा सा अगर ये बना दोगे, तो टीचर को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ पता है, इसने स्टैक के उस फॉर्मूले में प्रॉपर डाल के करा है। तो एक टीचर का क्या इंप्रेशन सा बन सकता है, और मे भी शायद तुम्हें नंबर मिलने में भी थोड़ा हेल्प मिले इससे, तो तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका मैं बाकी एक और टॉपिक प्रॉपर लिख देता हूँ, आंसर क्या है इसका आंसर। इसका आंसर ए सी जी एफ बी, इधर आओ, ई और डी, ये हमारा प्रॉपर इसका आंसर हुआ। और मैं एक ये भी बता देता हूँ कि जैसे लाइक हमारे पास कोई ट्री दिया किसी ने, ठीक है, आप कोई ऐसा मत करना कि मतलब बी सी डी, बी,
मतलब कि तुम इसी को ही एक साइड यहाँ यहाँ बढ़ाया जा रहे हो, बढ़ाया जा रहे हो, तो भाई ऐसे मत करना, ठीक है? तुम एक वो कर देना, ताकि ये ऐसे मत करना, इधर भी साइड करते रहना, और ये डेप्थ फर्स्ट सर्च से तो कॉर्नर कॉर्नर बढ़ता रहेगा, जितनी बड़ी नोड होगी वो उतना खत्म होता रहेगा, अनटिल वो जब तक उसका एक साइड प्रॉपर खत्म नहीं होता डीप में, तब तक चलता रहेगा, ठीक है? आई होप तुम समझ गए होंगे भाई ये टॉपिक तो। और इसमें एक हमारे पास एक टॉपिक आता है टाइम कॉम्प्लिकेशन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा जूम करके लिखता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए अच्छी खासी लिखने को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है v इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड, और e होता है नंबर ऑफ एज, ठीक है? नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एज होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी ट्री या ग्राफ होता है, तो नोड और एज, मतलब हमें सारी नोड एंड सारे एज, हमें दोनों से पास थ्रू होना पड़ता है, तभी वो हमारा डीप प्रोसेस डीएफएस होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डीप पता है क्या बोलूं, समझ में आता है। बाकी अगले टॉपिक में करते हैं। तो भाई अगला हमारा टॉपिक है अपना बीएफएस। तो इसमें अपने को 6 पॉइंट है कि अनयूनिफॉर्म सर्च टेक्निक होनी चाहिए, फीफो क्यू, और swallowed नोड होनी चाहिए, कंप्लीटेड होता है, ऑप्टिमल होता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? ये सारे नोड तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और यूनिफॉर्म सर्च टेक्निक होती है कि मतलब इसमें यूनिफॉर्म सर्च टेक्निक के अंदर आता है बीएफएस एंड डीएफएस, ठीक है? फीफो मतलब तुम्हें पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आउट, ठीक है? और इसके अंदर जैसे कि हमारा एक होता है हेउरिस्टिक सर्च। हेउरिस्टिक सर्च में होता है हमारे पास ए बी सी, मान लो तीन हमारे पास है। इसमें हमें पता होता है हेउरिस्टिक सर्च में कि हमारे पास ए से बी पे जाते समय कितनी हमारी वैल्यू लग रही है, मतलब, ठीक है? कितनी हमारी वैल्यू लग रही है, बट इसके अंदर हमें आइडिया नहीं होता, उसमें हमारे पास अनयूनिफॉर्म सर्च इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हमें आइडिया नहीं होता है कि ए से लेकर बी पे जाने के लिए कितनी वैल्यू हमारी लेगी, तो वो होता है। और ह्यूरिस्टिक में हमारे पास ए से बी की तरफ जाने के लिए जितनी वैल्यू लगती है वो यूनिफॉर्म सर्च टेक्निक में आता है, वो हमारा ह्यूरिस्टिक होता है, ठीक है? बाकी मैं आपको भी प्रॉपर पूरा बताता हूँ। ये हमारा क्यू पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही मैंने लिख दिया है। और जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब हमें पता होता है, पता होना चाहिए कि जैसे हमें पता है कि क्यू के अंदर जो हमारा डाटा है, क्यू के अंदर हम लोग डाटा डालते हैं टेल से और निकालते हैं हेड से, मतलब वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। सिंपल है, बात याद रखो, बस सिंपल। जैसे हमने ए डाला, इसमें हम लोग बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हैं, पर नॉर्मली हम ए डालते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है? तो अपन ने ए डाला। भाई अगला हमारा टॉपिक है बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसके हमारे पास टॉपिक 5 पॉइंट है, 5 6 पॉइंट जो भी हैं। यूनिफॉर्म सर्च टेक्निक होती है, फीफो क्यू पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तुम्हें पता होगा। और ये नोड पे शॉर्टेस्ट नोड पे होती है, कंप्लीट होता है, ऑप्टिमल होता है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ये पॉइंट तुम्हें बताऊंगा, और ये मत सोचना भाई ये सारे मार्क्स कहाँ से आ गए, क्योंकि मैं सही बताऊं भाई, मुझसे हुआ है पोपट बहुत बढ़िया वाला। मैं ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और मेरे को पता लगता है उसके बाद कि मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी है भाई। सच में भाई, मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई और वीडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी। छी भाई, मैं क्या बोलूं भाई, मेरे को गुस्सा बहुत आया भाई। बट मैंने कहा कोई नहीं भाई, तुम्हारे लिए बनानी है तो बनानी तो पड़ेगी, अब दोबारा से करना पड़ेगा काम। हाँ चलो शुरू करते हैं, लेट्स बैक टू द टॉपिक। ले बेट, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे, तुम पे क्या दिक्कत है भाई, हो तुम अपने पे भाई बहन। अनयूनिफाइड अनयूनिफॉर्म सर्च टेक्निक मतलब होता है कि मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ मान लो, ट्री मान लो, तुम्हारे ऊपर है ए बी सी, ठीक है? ये तीन का मान लेते हैं छोटा सा, ठीक? इसके अंदर ए से बी पे जाने के लिए जो वैल्यू लग रही है, या लग रही है, वो हमें इसमें पता नहीं होती, तभी ये अनयूनिफॉर्म है। बट अब तुम बोलोगे फिर ऐसी कौन सी है जिसके अंदर हमें पता होती है? एक हमारे पास होता है, ये तुम्हारा ह्यूरिस्टिक सर्च होता है। इसके अंदर ए बी सी ये होता है, इसके अंदर जो भी हमारा जाता है वैल्यू, वो हमें पता होता है कि ए से बी के अंदर जाने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, और बी से सी पे जाने के लिए कितनी वैल्यू लगती है, इसके अंदर हमें पता होता है। बट अनयूनिफॉर्म के अंदर नहीं पता होता, और अनयूनिफॉर्म के अंदर ही दो होते हैं। एक हमारे पास बीएफएस होता है, डीएफएस होता है,
डीएफएस तुम पढ़ चुके हो, आई होप। नहीं पढ़ोगे तो तुम पढ़, अगले आगे आने वाले वीडियो, आने वाले टॉपिक में तुम सब ये टॉपिक पढ़ो। बट बीएफएस तो यही है ही, और ह्यूरिस्टिक भी तुम पढ़ चुके होगे आई थिंक सो। नहीं पढ़ोगे तो आएगा आगे ना आगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। पूरा टॉपिक लेके आएंगे भाई, पूरा चाहे यूनिफॉर्म। लेट्स गो। और शॉर्टेस्ट नोड मतलब ये छोटी से छोटी नोड पे काम करता है। इसके अंदर हमारे सारे नोड कवर होते हैं, सारे हमारे एलिमेंट कवर होते हैं, कुछ नहीं बचता है। कंप्लीट मतलब इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट नोड होती है। इसके अंदर हमारे पास ज्यादा बड़ा नहीं होता, कंप्लीट होता है। इसके अंदर सारे एलिमेंट हमारे कवर्ड होते हैं। ठीक है। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है। टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रहा तुम्हारा, रंग बिरंगा करने से पहले बढ़िया लगेगा। ये रहा टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये रहा टाइम कम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है हमारा। तुम्हारे लिए दोबारा लिख देता हूँ सही से। जीरो मतलब ओ वी प्लस ऑर्डर ऑफ वी और ई। वी तुम्हें पता होगा क्या होता है। वी होता है तुम्हारे नोड, नंबर ऑफ नोड। ठीक है। ई होता है नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज हो गई। और इसको हम लोग ले सकते हैं ओ बी की पावर डी। बी होता है तुम्हारा ब्रांच वेक्टर। ठीक है। डी होता है तुम्हारा डेप्थ। ठीक है। अब तुम अपन एक ये उठाते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, मतलब एक ट्री है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये पूरा है। आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है। और इसके अंदर एक हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास चेक है ए, ये हमने डाला, तो इसके अंदर हमेशा टेल से एंटर होता है और हेड से एग्जिट होता है हमेशा। ठीक है, ये बात याद रखनी। टेल से एग्जिट, हेड से एंटर। ठीक है। तो ये चीज मत भूलना, क्योंकि ये चीज कभी ना कभी आ जाती है घूमते फिरते। और ये तुम एज अगर तुम्हारा बड़ा आंसर आ गया तो तुम एज अपना पेज भरने के लिए ये चीज लिख सकते हो। और ये टेबल भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ये चीजें करी है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली करने सिंपल भाई। कॉलेज में आईपीयू में तुम्हारा यही होता है। आईपीयू में अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो जितने पेज तुम भर सकते हो, जितने पेज भर सकते हो उससे उतने पेज भरो ही भरो भाई। चाहे कितना ही कैसा ही कुछ भी आता हो, चाहे तुम्हें वही चीज घुमा फिरा के लिखनी हो, पर लिखा करो भाई। तो तुम्हें नंबर मिलने के चांसेस होते हैं भाई। ठीक है। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से करा है भाई। कि और एक तो भाई क्वेश्चन कोई मत छोड़ा करो, सारे क्वेश्चन करा करो, चाहे आए ना आए। चाहे तुम बोलो कि भैया मेरे को तो क्वेश्चन पता ही नहीं उस क्वेश्चन में क्या है। कहीं मैंने खुद, मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जो बोलते हैं भाई मेरे को टॉपिक का पता ही नहीं, भाई क्या लिखूं, तो टॉपिक के बारे में ही नहीं पता। भाई इतना नहीं है, बट तुम्हें इतना तो होगा, तुम्हारे आगे पीछे वाला भाई कुछ ना कुछ तो बात हो ही जाती है भाई पेपर में। इतना तो भाई, ये तो जो बंदा बोलता है कि भाई चीटिंग नहीं होती भाई, ये तो भाई बहुत बड़ा वाला वो झूठ है। तुम्हें भी पता है भाई कितना होता है कितना नहीं होता, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है बहुत अच्छे से। तो थोड़ा आगे पीछे वाले से सिर्फ उसकी हिंदी समझ लो कि भाई इसमें क्या क्या ओवर ओवर हल्का हल्का सा वो बता दो, कुछ कुछ मेन मेन से पॉइंट, ताकि तुम खुद बना दो। नहीं तो भाई सिंपल बोलूं भाई, तो जो तुम्हारा ऊपर कुछ तुमने आंसर लिखा होगा उसका कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा पार्ट, टुकड़े 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 नीचे लिख देना। बस ये बोलना चाहता हूँ, खाली मत छोड़ना अपने को क्वेश्चन। ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम गाने लिखो जो हनी सिंह के आवाज से आके कुछ, तुम गाने वाने मत लिखना भाई। गाने छोड़ के पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, बट लिख दो। ठीक है, चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है। ए ए हमारा, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी अभी, टेल से एंटर और हेड से एग्जिट। ठीक है। और ये हुआ। अब यहाँ ना कहाँ से दिया है, जैसे हमारा ए था ये, इसको पहले रब कर दूंगा यार, ताकि तुमको थोड़ा अच्छे सब चीज मिट गई। हाँ चलो कर दो, तुम्हारे को दोबारा में ऐसे था। अबे कैसा था भूल गया। ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। ये था, बाकी भाई भूल गया होगा यार, रोशनी। ठीक है, अरे सही है, कैसे भूल गया। ये ऐसे है। और बेहद पता नहीं पागल यहाँ किसने लगा दिया, लेट्स गो। ये हमारा ट्री है। आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा भाई क्या ट्री है तुम्हें। ठीक है, लेट्स गो। अब करते हैं शुरू। ठीक है, ए हमारे पास है। ए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा ए। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो ए के बाद हमारे पास तीन कौन कौन से रास्ते, ए के बाद अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है। अब मैंने बी पहले उठाया। ठीक है, बी पहले उठाया, बी यहाँ लिख दिया मैंने। अगर चेंज करके दिखा देता हूँ हाँ, बी है यहाँ। बी, अरे तेरी ऐसी तैसी, मिट गया। बी है, ये रहा बी। ठीक है, बी यहाँ लिखा है। अब बी के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, बी से। बी यहाँ लिखा था, जैसे हमने ऊपर से ए काट के, ए हमारा आ चुका था तो ए हमने काट दिया, ए की जगह फिर हमने बी सी, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, यहाँ पे ये रहा बी सी डी तीनों चीज। ठीक है।
अब हमने सेम, अब अगली बार यहाँ पे बी काट गिरा, ठीक है, हमने बी काटा। अब बी पे कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं हमारे पास आने के लिए? एक तो ई, बस एक ही ऑप्शन इसके पास, राइट में तो कुछ है नहीं, सिर्फ ई है इस पे। तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है। मतलब अब हमारे पास क्या क्या रिमेन बचा? हमारे पास रिमेन अब बचा सी डी। तो सिंपल हम यहाँ लिख देते हैं सी डी, ठीक है, ये आ गया। अब सी डी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब अगला है हमारे पास, अब हम लोग यहाँ पे सी काटते हैं, ये हमने सी काटा, मतलब अगले वाले में लिखते हैं, यहाँ पे हमने सी काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से टॉपिक बचे, मतलब कौन कौन सी नोट्स बची? टॉपिक क्या होता है? हाँ, यहाँ पे हमने सी काट दिया। अब हमारे पास डी बचा, और सी पे कौन कौन सी नोट्स जा रही हैं ये बताओ। सी पे अब हमारे पास नोट्स जा रही हैं जी और एच। जहाँ पे भी मैंने जी एच लिखा हुआ ये लिखा जी एच, ठीक है। सेम, मतलब सिंपल वही है, जो जो नोट रिमेनिंग होगी वो तुम्हें नीचे लिखते जाएंगे और कर दीजिए, ठीक है। सी के बाद जी एच लिख दिया। अब सी के बाद जी एच, फिर बचा क्या यहाँ से? ई बचा, और ई, ई और एफ। एफ हमारा ई के बाद था, ये सी के बाद है। सी से हम लोग एफ पे भी जा सकते हैं, नहीं ई से, सॉरी, हाँ, ये ई के बाद एफ भी था, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। ई से एफ पे जा सकते हैं, वो भी लिखा हमने। तो जी एच रिमेनिंग था, वो लिख दिया यहाँ पे हमने। अब अगला हमारा था डी। डी था, डी अब हम काटेंगे यहाँ से। डी अगर हम काट दिया हम यहाँ से, अब कौन से बचा? आई और एफ। आई आई ओनली आई बचा, ठीक है। अब अगले में ई एफ जी एच आई ये आया, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जो रिमेनिंग हो के हमारा आखिरी में लास्ट में एन बचेगा, ठीक है। लास्ट में एन बचेगा। और सेम वही है कि मतलब एक रिमेनिंग छोड़ के जो कट रहा है उसे हटा के नेक्स्ट वैल्यू लिख के फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि अगले हमारे पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं। और फिर अगर तुम लोग जैसे ये बोलो कि ई है, ई के बाद हमारे पास दो रास्ते थे, तीन रास्ते थे, सॉरी, जे के एफ। तो एफ के बाद, अगली बात तो एफ तो है ही नहीं था। हाँ, मतलब एफ है, ठीक है, एफ। और एफ के बाद यहाँ पे तो कुछ है नहीं कि एफ, अगर एफ का नंबर एफ के बाद कुछ नहीं है, तो एफ के बाद जब कभी नंबर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे एफ आया, ये रहा एफ, ये एफ। अब यहाँ पे एफ कटना था, ये एफ यहाँ पे कटना था। एफ के बाद जब कुछ था नहीं तो कुछ रहेगा भी नहीं, एफ को नॉर्मली हम हटा देंगे। तो एफ के बाद अब अगला नंबर हम लेंगे, अगला क्या है? जी, ये रहा जी। तो हमने जी काट दिया यहाँ पे। जी के बाद कितने रास्ते बचे हमारे पास? एक एल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल ऐड हो गया होगा, ये यहाँ से कट के यहाँ पे एक एल ऐड हो गया, ये रहा। तो सेम वही है। आई होप तुम्हें टॉपिक पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो भाई तुम कोडर गर्ल की कम्युनिटी है, वहाँ पे तुम पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं 24 आवर एक्टिव हूँ। अगर नहीं हूँ तो तुम कोडर गर्ल को टैग करके पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगी। नहीं तो अगर उनको भी नहीं आएगा तो वो मेरे को बस पूछ लेंगी, मैं उनको बता दूंगा। नहीं तो मैं खुद ही वहीं पे एक्टिव हूँ, नहीं तो तुम मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम पोर्टल का इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ पे कई सारे अपडेट्स आते हैं चैनल। और बाकी अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक ये आ जाओ। और भाई क्या हाल है भाई? अगला टॉपिक आ गया भाई, ह्यूरिस्टिक सर्च अपना, ठीक है। इसके अंदर हम पता करेंगे कि भाई ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं, और हम कैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग सिंपल पे ही बोल रहा हूँ भाई, सिंपल अपनी लैंग्वेज, क्या क्यों कैसे, वो डिस्कस करेंगे भाई। क्यों कर रहे हैं, क्यों किस लिए कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। वही है बात अपनी। और भाई शुरू करते हैं। और भाई फटाफट भाई इस टॉपिक को भाई लाइक करें। वही पर क्या बोलो भाई, तुम भी बोले कि भाई पागल की तरह बोले जा रहा है एक ही चीज। भाई ह्यूरिस्टिक का सिंपल बताता हूँ एक चीज भाई, इसका ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब है अनुमान लगा, मतलब एजम्पशन करना, प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन तो वो तब पता करना कि गैस करना कि मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है, मतलब अब मैं तुम्हें सिंपल सा चीज एग्जाम्पल बोलता हूँ। जैसे हम पे मैथ्स में क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट हमारे पास इतना है और इसका वैल्यू निकालनी है। तो हम करते हैं ना कि लेट एक्स इज इक्वल टू में 100, या फिर लेट एक्स की वैल्यू, मतलब लेट, हम लेट मानते हैं उस चीज को कि लेट ये इतना होगा। मतलब हम खुद से एजम्पशन करते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है, फिर उसको आगे करते हैं। तो सिंपल एक वही एक चीज लेके चलना है,
कि इसमें भी मैं ब्लड लेके चल रहा है, मतलब वो भी हेल्प लेके चल रहा है कि हमें आंसर फाइंड करने के लिए वो हेल्प कर रहा है ताकि जल्दी आंसर निकले। ठीक है, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज करते हैं इसलिए हम लोग, ताकि हम अपनी जो वैल्यू है, अपनी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सके। वैल्यू या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च करने के लिए, मान लो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं, सारी रूट्स में हम लोग सर्च कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, जो भी रूट्स में हमारी प्रॉपर सुटेबल, जो हमारी प्रॉब्लम से मैच करेगा उसका आंसर, कि ये इसका आंसर हो सकता है, तो हम लोग उसको पिक करेंगे। मतलब हम चारों तरफ जाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, वही सेम कि हमारी घर में हमारी माता जी होती हैं, वो शॉपिंग करने जाती हैं, वो पहली शॉप से जहाँ सामान देखने जाती हैं, फिर पूरी मार्केट में घूमेंगी फिरेंगी, फिर एंड में आके उसी शॉप से आके सामान लेंगी। तो वही बात है कि हम लोग सब जगह देखेंगे, बट जो चीज हमें मिलेगी, आंसर परफेक्ट सुटेबल रहेगा, हम वही लेंगे जाके। तो आई होप तुम्हारे घर में भी यही होगा, तुम्हारी माता जी का, तुम्हारी बहनों का। तो बताना जरूर क्या होगा भाई, तुम्हारे घर पे ऐसे ही होता है, ये कुछ अलग होता है। मेरे घर में तो भाई यही होता है हमेशा। अब जैसे कि अपन एक ग्राफ लेते हैं, पर इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले एक देखो। वो प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारा एक्सपोनेंशियली वो टाइम हमारी ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियल हमारा टाइम ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसकी जैसे हम हमारी एक 8% प्रॉब्लम होती है, पजल प्रॉब्लम होती है, हम उसको ब्लाइंड में हम उसको ब्लाइंड सर्च वे में करते हैं, जैसे कि ब्लाइंड सर्च वे, वे में सॉल्व करते हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होता है, वो वर्स्ट केस में वो ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी होता है। ठीक है, और 3 रेज टू पावर 20 वो सर्च स्पेस पॉसिबल होता है इसमें। तुम्हें पता तो होगा यार, सर्च स्पेस पॉसिबल होता है। तो भाई खुद बताओ भाई, 3 रेज टू पावर 20 मतलब 3 की पावर 20, इतनी सारी नोट्स इतनी सर्च में अगर हम लोग अपना सर्च करेंगे, तो ऑब्वियस बात है भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होनी होनी। ठीक है, और ये 3 से 3.4 बिलियन तक, मतलब इतने सारी बनेंगी ब्रो, और सोचो कितनी होगी फिर, और किस सबको एनालाइज करने के लिए कितना टाइम जाएगा। और इन सब की प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एनपी, नॉन पॉलीनॉमियल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऐसे ग्रीडी मेथड में, थोड़े ग्रीडीनेस वाले मेथड से फाइंड करते हैं। इससे हमारा टाइम जो होता है रिड्यूस हो जाता है ग्रीडी मेथड से। ग्रीडी मेथड क्या होता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया यहाँ पे, कि जो बेस्ट आंसर होता है, ये है, जो भी बेस्ट आंसर होता है हम उसे मतलब सारे एनालाइज करके बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा ग्रीडी मेथड होता है। और इसके मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमारी स्टार्ट स्टेट है और हमारी गोल स्टेज पे जाना है हमें। ठीक है, गोल स्टेट हमारा ये है, मिनिमम कॉस्ट पे हमें पहुंचना है। तो हम कैसे उसे फाइंड करेंगे, तो बेस्ट मेथड क्या होगा कि हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। हमारी नोड और भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x1 हो गया, ये x1 हो गया है, और ये हो गया x2 y2। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल भाई, बढ़िया तो फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले को भाई याद कर लेना भाई। ठीक है, x2 - x1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y² - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब सिंपल बोलता हूँ, x2 x1 y2 y1, मतलब 2 1 2 1, और बीच में प्लस फिर माइनस, 2 - 1 प्लस 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, याद रख लेना। फिर बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है। और अगर हम लोग एक एज अ मतलब भाई अपना अनुमान लगाएं भाई, देखो अगर हम लोग इसका डिस्टेंस देखेंगे भाई, एक सेकंड में पेन चेंज करके बताता हूँ। हाँ, जैसे कि इसका डिस्टेंस देखेंगे, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये तो भाई कहाँ, ये बहुत दूर है, ये भी भाई कितना ही दूर है। ठीक है, ये वाला भी कितना दूर, अगर हम लोग नियरेस्ट डिस्टेंस देखें इसका, तो ऑब्वियसली भाई ये देखो सबसे नियर वाला यही पड़ रहा है, ये वाला ये क्या कर दिया, सबसे नियर ये वाला पड़ रहा है। तो भाई ऑब्वियसली भाई, मैं इतने सारे पाथ इन सबको एक्सप्लोर करने की जगह मैं डायरेक्ट इस पे जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पाथ छोटा भी है। नहीं तो अगर ये नहीं करना होता, तो एक चीज और होती है, हमारा मैन डिस्टेंस। अगर हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना हो, तब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 8 पजल प्रॉब्लम का, ये है एग्जांपल, स्टार्ट स्टेट है और हमारे पास गोल स्टेट है। स्टार्ट गोल 1 2 3 5 6 1 3 2 6 5 4 7 8, इसका मैन एडन का डिस्टेंस होता है
कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे वन वन पे है, वन अगर अपनी पोजीशन पे ही है, जैसे कि वन यहाँ पे भी है, सेम वन यहाँ पे भी है, तो हमें कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, दोनों सेम अपनी अपनी पोजीशन पे है, तो जीरो। प्लस अब हमें टू देखना है कि हमारा टू यहाँ पे है, तो हमें इसको यहाँ पे टू पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टू को लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए वन, प्लस थ्री यहाँ पे है, तो इसको भी यहाँ से कवर करना पड़ेगा, तो ये वन। ठीक है, फोर, फोर यहाँ पे हमारा, और इसका यहाँ पे है फोर। इसको अगर हम लोग दो लेफ्ट मूव कर देंगे, यहाँ और यहाँ, तो ये राइट पोजीशन पे है, तो यहाँ प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस तुम्हारा फाइव, फाइव तुम्हारा सेंटर में है, ये वाला फाइव भी सेंटर में है, तो कोई डिस्टेंस मूव नहीं करना पड़ेगा, तो जीरो। सेम फोर यहाँ पे है, और यहाँ पे सिक्स है, हमें यहाँ पे सिक्स लाना है, सिक्स को यहाँ मूव करने के लिए दो मूव करने पड़ेंगे, तो टू। अगला सेवन, सेवन यहाँ पे खाली है, इसको एक करना, दो करना पड़ेगा मूव, तो टू, और प्लस यहाँ पे जीरो। ये हमारा मैनहट्टन हो गया। मैनहट्टन बता दिया, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का बता दिया तुम लोगों को, फॉर्मूला बता दिया। बाकी तुम लोग भाई, अगर तुम्हें फॉर्मूला शीट चाहिए हो या तुम्हें नोट्स चाहिए हो, तो तुम्हें ऑब्वियसली बाय चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो अदरवाइज तुम्हें कम्युनिटी पे डेफिनेटली मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से ले लेना, तुमको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे मिला तो भाई आई थिंक सो अब गूगल ड्राइव पे मिलेगा तुम्हें, तो गूगल ड्राइव से ले सकते हो तुम लोग। और बाकी करते हैं आगे, चलो कंटिन्यू से करें ना, फिर बताते हैं। तो हाँ, ये जो मैंने तुम्हें दो चीज बताई, एक तो मैनहट्टन डिस्टेंस बताया, ठीक है, और यूरोप हो गया भाई, तो आत्मा आती रहती है इसके अंदर। एक तो मैनहट्टन तुम्हें बताया, और दूसरा ये तुम्हें बताया 3D मेथड, और ये डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो मेथड है, तो इन दो मेथड से, इन दो चीजों से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आंसर कितना, कौन सा फाइंड आ रहा है। या फिर उसको कह सकते हैं रूल ऑफ थंब की तरह है, कि मतलब कि ये हमारा मिनिमम और सबसे बेस्ट पाथ है, तो हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। और ये ह्यूरिस्टिक की एक बात होती है कि ये हमेशा गारंटी देता है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक भाई हमेशा गारंटी देते हैं जरा, कि ये हमेशा एक गुड आंसर प्रोवाइड करेगा, और बट ये ऑप्टिमल से ऑप्टिमल की गारंटी नहीं देते कि ऑप्टिमल ने दे पाएगा नहीं दे पाएगा आंसर, बट एक गुड आंसर की डेफिनेटली गारंटी देता है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई हम लोग खुद प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई, मतलब खुद देखते हैं कि जैसे कि ये छोटा है, तो भाई गुड आंसर इसने देता है, तो छोटा मिनिमम पार्ट इसने देते जल्दी कवर, कम डिस्टेंस कवर जो लेता है, कम डिस्टेंस कम टाइम जो लेता है, तो ऑब्वियसली। तो आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ गया आ गया होगा इजीली। बाकी नोट्स तुम्हें ऑल ऑलवेज एज यूजुअल तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लेट्स गो। भाई अगला टॉपिक है हमारा हिल क्लाइंब मेथड। तो हमारे पास इसमें तीन मेन पॉइंट्स आते हैं, लोकल सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब इसके अंदर इन भाई को ग्लोबल सर्च की कोई नॉलेज नहीं होती, इसको सिर्फ लोकली चीजों की नॉलेज होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच मतलब कि जब तक इसे बेस्ट मूव नहीं मिलता, मतलब जब तक इसे बेस्ट आंसर नहीं मिलता, तब तक ये मूव करता रहता है। बट जैसे ही इसे बेस्ट आंसर इसे मिल गया, ये वहीं पे एग्जिट हो जाता है, मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उसके आगे मूव ही नहीं करता। और नो बैक ट्रैकिंग मतलब अगर इसको आंसर नहीं मिला, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये पीछे वापस, पीछे वाले को ये बाकी वापस पीछे आके उसको एनालाइज नहीं करेगा, ये सीधे सीधे चलता रहेगा, ये बैक ट्रैकिंग है ही नहीं इसमें। चाहे आगे जाके एक टाइम बाद वो खत्म हो जाए, बट बेस्ट आंसर नहीं निकलेगा, तो वो रुके, वो पीछे बैक भी नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे एंड हो जाएगा। और इसको हम आगे जाके भाई एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें बताता हूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम है, वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो तुम्हें बताइए कि जब तक हमें आंसर नहीं मिलता, हम न्यू नोड फाइंड करते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई नोड, कोई की है, ट्री मान लो, ये नोड्स आ गए इनके, ठीक है। अब इन तीन में से, ठीक है, या फिर हिस्ट्री या फिर कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर तीनों में से जो सा बेस्ट आएगा, हम वो फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे बीम विड्थ होती है वन, इसमें बीम विड्थ, फिर से बोल रहा हूँ, बीम विड्थ वन होती है। वन का मतलब है कि इन तीनों में से जोन सा बेस्ट होगा, मतलब जैसे कि इसने इन तीनों को देखा, इसको इसको इसको, इसमें से ये वाला बेस्ट है। अब इसके आगे ये तीन भी हैं, और इसमें दो हैं, तो ये चार भी मान लो, इसके चार हैं, इसके तीन हैं, इसके दो हैं। ठीक है, अब बेस्ट ये निकला, तो वो इन दोनों को नेगलेक्ट कर देगा, इन दोनों को हटा ही देगा भाई वो, उसको उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये दो नोड भी एग्जिस्ट भी करती थी, वो सिर्फ इसी पे वर्क करेगा। चाहे इस पे चार नोड हो आगे, चाहे इस पे तीन नोड हो, इस पे चार हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे चाहे दो हो, वो तब भी एनालाइज
इसी को ही करेगा, मतलब वो इसी को ही लेके चलेगा। वो भाई इसी को ही लेके चलेंगे, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ भाई मैं? मजा आ रहा था चेक कर रहा था ना, वो इनको मेमोरी में सेव कर रहेगा ना कहीं करेगा, बस सिंपल बता दिया भाई। और बैक ट्रैक का भी तुम्हें ये बता देता हूँ, कहीं मैंने ओरली बताया बट आई थिंक तुम्हें समझ ना आया हो, तो बैक ट्रैक भी बता देता हूँ। बैक ट्रैक ये होता है कि मान लो कि अब जैसे कि वो यहाँ पे आ चुका, ठीक है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे तीन है, ठीक है, और यहाँ पे एक है, और उसको बेस्ट ये लगा, ये, ठीक, और यहाँ पे इसने इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, सेकंड वाले को, यहाँ पे दो मान लिए, ठीक है, और ये गलत, ये खराब है, ये सही है, तो ये वाला सही है, बट उसने इसको एनालाइज किया, ये गलत निकला, तो ये बैक ट्रैक नहीं करेगा, ये पीछे मुड़ के इसके पास नहीं जा सकता, क्या कर दिया मैंने, हाँ, ये बैक ट्रैक होके इसके पास नहीं जा सकता वापस, इसके पास नहीं आएगा, ये इसी पे आके एंड हो जाएगा। तो ये होती है बैक ट्रैकिंग। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होंगे बैक ट्रैक क्या होता है। ये और ब्लाइंड मूव होता है एक तरह से, मान लो। और ये हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल बताता हूँ, कि जैसे पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग, पहाड़ चढ़ रहे हैं बस, ब्लाइंडेड पहाड़ चढ़ रहे हैं, मतलब आंख बंद करके पहाड़ चढ़ रहे हैं, जब तक हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तब तक हम लोग चढ़ते जाएंगे ऊपर। जैसे हमें ऊपर अब पहुंचे कि यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे सीधा हुआ, तुम्हें लगा कि भाई इसके बाद नीचे जा रहे, तो तुम वहीं रुक गए, ठीक है, बट वो वहीं पे एक टाइम पे वो स्टेबल हो गया यहाँ पे। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था, शायद तुम समझे नहीं होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हिल क्लाइंब का मतलब क्या होता है, हिल क्लाइंब का मतलब है तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, हिल क्लाइंबिंग, तुम पहाड़ चढ़ रहे हो पर आग बंद करके चढ़ रहे हो, तो तुम ये पहाड़ चढ़ रहे हो मान लो, जब तक तुम्हें ऊपर जा रहे हो तब तक तुम चलते जा रहे हो, जैसे ही तुम्हें अब लगा कि अब तुम पीक पे पहुंच गए हो, तुम यहाँ पीक पे आ गए हो, तो यहाँ पे तुम रुक जाओगे, क्योंकि तुम ब्लाइंड कॉन्डेड हो, तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा तुमने हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर ली है, तुम यहाँ रुक जाओगे, ठीक। तो इसी को कहते हैं हिल क्लाइंबिंग, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक लोकल मैक्सिमा और एक तुम्हारा फ्लैट मैक्सिमा। लोकल ये होती है, जैसे कि मैं लोकल बोल रहा था तुम्हें, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ कि तुम भी बना सकते हो, बनाना अच्छी बात है अगर बनाओ तो। जैसे कि तुम यहाँ पे गए, ब्लाइंड फोल्डेड जा रहे हो, यहाँ पे पहुंच के पेन चेंज कर लेता हूँ, ये तो बोलोगे दिख नहीं रहा है कहाँ क्या करा है, तुम यहाँ ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर जा रहे हो, जैसे तुम यहाँ पहुंचे टॉप पर, तुम्हें लग रहा है तुमने हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर ली है, तो तुम उसके बाद नीचे नहीं जाओगे, बट वही बात है कि तुम यहाँ पे जैसे देख सकते हो ग्राफ में, कि ये यहाँ पे आने के बाद, डाउन होने के बाद ये वापस हाई जा रहा है, पर तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम ब्लाइंड फोल्डेड हो, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम हाई पीक पे पहुंच चुके हो, बट एक्चुअल में हाई पीक ही है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और सेम सेकंड आता है हमारा फ्लैट, क्या फ्लैट को मैंने पीक आर लिख दिया भाई, फ्लैट मैक्स, इसमें होता है कि अगर ये फ्लैट है, मतलब तुमने हाई करा और ये फ्लैट है, फिर उसके बाद हाई रिज आया, ये तुमने नीचे गए, तो जब तक फ्लैट चल रहा है तुमको लग रहा है ये फ्लैट है, मतलब तुम यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ जा रहे हो, ये क्योंकि तुम्हारा डाउन नहीं हुआ ना, कहीं तुम ये बोलो कि भैया अभी तो आपने यहाँ ऊपर वाले में ये बोला कि हाई पीक पहुंच गए, जैसे ही डाउन आया तो तुम वहीं रुक गए क्योंकि तुम्हें लगा कि हाई पीक है। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि तुम जैसे ही ऊपर आए, तुम्हारा ये नीचे नहीं हुआ, ये सीधे जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है, आई रिपीट, ये कांस्टेंट जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ये कांस्टेंट जा रहा है, तो तुम इसलिए आगे मूव कर रहे हो। बट जैसे ही ये तुम यहाँ रुके, ये ऊपर जा रहा है, तो तुम यहाँ रुक जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा ये, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट पे आगे तुम्हें लगेगा कांस्टेंट है, बट आगे कुछ टाइम बाद जैसे कि तुम्हें ग्राफ में दिख रहा है कि ये आगे इंक्रीज हो रहा है, बट तुम यहीं रुक जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा ये पूरा कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा। और एक होता है रिजिड, तीसरा रिजेक्ट, ये ग्राफ बनाया था इसका, बढ़िया था, बढ़िया से तो क्या भाई, मेरी रेटिंग अच्छी नहीं है तो तुम क्या ही समझोगे। आई फील योर पेन, चिंता ना लो। रिज रिज आई होप तुम्हें पता होगा भाई, जो अपने बंदे कुछ कुछ अपने छोटे भाई या फिर कुछ कुछ अपने भाई हैं, जो कुछ में भी शायद लड़कियां होंगी जो शायद बीजीएमआई खेलती हैं, क्योंकि पबजी तो बैन हो गया तो मैं बीजीएमआई बोलूंगा, और या फिर फ्री फायर, अरे भाई फ्री फायर की स्पेलिंग क्या है, क्या मतलब, मैं खेलता नहीं हूँ तो स्पेलिंग भी नहीं पता, फ्री फायर पता है, फालतू नहीं, कौन बोल रहा था नहीं पता, ये फ्री फायर हो गया। तो बीजीएमआई में तुम्हें पता होगा, जो बंदा कॉम्पिंग देखता होगा, तुम्हें को टूर्नामेंट्स पे देखते होगा, या बंदा कोई फ्री फायर में, तो आई डोंट नो, बट की फ्री फायर में भी रिज होती है, होती तो है, मेरे को ये नहीं पता कि वहाँ रिज को क्या बोलते हैं, बट बीजीएमआई का मेरे को पता है कि वहाँ पे रिच बोलते हैं, कि डाउन द रिच बंदा है, ऊपर रिच बंदा है, तो रिच कहाँ है बीजीएमआई, जो बंदा खेलता होगा, नहीं तो मैं वैसे बताता हूँ, रिच मतलब वो होता है कि तुमने पहाड़ देखे हैं कई सारे, जो पहाड़ मान लो तुम कोई पहाड़, वो बीच से कट गया, कटने के बाद वो अलग है, बट हाफ पार्ट उसका वैसे ही है,
तो वो हाफ पार्ट के कॉर्नर पे, कॉर्नर पार्ट जो है उसके बाद वो आगे तो कटा हुआ है, कुछ है ही नहीं आगे, तो वो कॉर्नर पार्ट उसका रिज हो गया, उसके बाद से कि वो खाली पूरा नीचे है डाउन, जैसे सेम तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ तक है ऊपर पहाड़, ये प्लेन रुक गया, उसके बाद कटा हुआ है पूरा, ये कटा हुआ है, मतलब पूरा प्लेन है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ब्राउन कर दीजिए, कितना काम कराते हो भाई तुम इससे। हाँ ये ब्राउन है पूरा, मतलब मिट्टी है पूरी, है कुछ नहीं है यहाँ पे, ब्लैंक है पूरा। तो भाई सेम मतलब ब्रिज की तरह है कि इसमें भी सेम ऊपर पहुंचेगा और फिर रिज आ जाएगा, तो वो यहाँ रुक जाएगा, तो ये रिज हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ गया होगा। अबे क्या हो गया, पागल है क्या थोड़ा सा। हाँ, आई होप तुम्हें समझ गया होगा मैं क्या बताना चाहता था तुम्हें इस टॉपिक में। हिल क्लाइंब, इसके तीन ये पार्ट्स याद रखना भाई, बहुत जरूरी होते हैं, बता रहा हूँ। अरे यार एक तो पता नहीं ये, हाँ ये याद रखना भाई, रिज, ठीक है, एक ये फ्लैट मैक्सिमा, एक ये लोकल मैक्सिमा, ये तीन तो भाई रट जाना भाई, ये आता ही आता है भाई, ये हिल क्लाइंब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आता है मोस्ट प्रोबेबली पूछ ही लेता है। और बाकी आई होप तुम्हें टॉपिक पसंद आया होगा भाई। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। भाई अगला हमारा टॉपिक है बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये टॉपिक भाई आता है भाई मोस्ट प्रोबेबली इसमें आ जाता है थ्योरी में, और फिर न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं बट इसका क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, नहीं तो कभी कभी तो क्वेश्चन खुद दे देता है पेपर में कि कुछ भी बना के दे देगा, लाइक कि ए है, बी है, डी समथिंग समथिंग, मतलब कुछ कुछ करके बना के दे देगा आपको, फिर इसकी फिर वैल्यू प्रॉपर फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको लोगों को अभी इसके अंदर एक वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बहुत, क्योंकि नहीं आती होगी मोस्ट ऑफ द मेरे भाइयों को बहनों को। तो लेट्स गो, पहले इसका मैं एल्गोरिथम लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को बहुत इजी रहे, तुम लोगों पे इसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेट करना है इस कंटेंट। ठीक है, ओपन हमारी एक प्रायोरिटी क्यू है जिसको हम नॉर्मल क्यू की तरह है, इसको हम लोग इसमें प्रायोरिटी करते हैं अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रिक वैल्यू ऑफ नोड्स, हिस्ट्रिक की वैल्यू ऑफ नोड्स की तरह, ठीक है, और उसके हिसाब से हम उसको क्यू से निकालेंगे, सिंपल यही है, ज्यादा कुछ और नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर एक हमें ग्राफ दे रखा है, मैं पहले फटाफट से ग्राफ बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को इजी हो। ठीक है, मैं पहले फटाफट से ग्राफ बना देता हूँ, कि जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि ग्राफ में बना के दिखाऊंगा, पहले ग्राफ बना देता हूँ। ये ले लेते हैं, मतलब मैं रैंडम सा कुछ भी बना के दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो बी ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, और चलो यहाँ पे सी ले लेते हैं, और यहाँ पे डी ले लेते हैं, पी जोड़ तो बढ़िया लगेगा, डिजाइन तो बढ़िया बनाता हूँ, पी एफ, जी जोड़ते हैं, जी एफ, फिर इसको जोड़ देता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ए कैसी लगी तुम्हारे भाई की ड्राइंग बताना, जितनी ये नंबरिंग दे देता हूँ फटाफट से, यहाँ पे 11 14 दे देते हैं रैंडमली, ठीक है, 25 यहाँ 10 10 है, ठीक है, और फिर 8 ये 9 ये 10 ये 20 और 50 ये 30, ठीक है। ये सिंपल सा अपना ग्राफ है। अब हमें पे हिस्ट्रिक मेथड क्या होता है, हिस्ट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसको लिक्विडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई, लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बोलो कि भाई तुम्हें लिक्विडियन की स्पेलिंग नहीं आती, दिखा देता हूँ भाई, आती है मेरे को, LUCEDIAN, लिक्विडियन डिस्टेंस। ठीक है, लिक्विड डिस्टेंस भी कहते हैं इसे, लिक्विड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जैसे ए से जी का और डी से जी का कितना डिस्टेंस है, ये हमें क्वेश्चन में चीजें दी हुई है, ये किसी किसी क्वेश्चन में दी होती है, और एक्स और वाई में मोस्ट ऑफ द नहीं दिया होता है, मैथमेटिक्स का काम होता है, बट एक पेपर में दिया होता है कि यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, कहीं तुम मैं वैसे पढ़ूँ फिर तुम लोग बोलो कहीं देख के लिख रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ ओ जी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, फिर तुम लोग बोलो कि भैया राइटिंग गंदी, ये गंदा है वो गंदा है, भाई बस बना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ भाई, समझो, ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ भाई, डोंट जज बुक बाई कवर। 25 ये है डी, से है जी, फिर ये है 35, फिर ये है ई से जी, फिर है 19, फिर है एफ से जी, फिर ये है 17, ये है एच से जी, ये है 10, ये जो रहेगा छोटा सा, ये है जी से जी, जी से जी, ये है जीरो, ये पेपर में दिया होता है हमें, ठीक है, ये दे देंगे, ठीक है, और ये दिया होता है, मजा आता है कलर करने में। अरे वो एक पागल है बड़ा भाई, भाई इतनी मेहनत से बनाया था भाई, ना मेरा कितना मुश्किल है भाई। चलो, मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, जल्दी से उसे रिकॉल करो, मैंने कुछ टाइम पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मुझे, आई होप तुमको रिकॉल हो गया हो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, देखो क्या होता है फॉर्मूला तुम्हारा, फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें कुछ बताया था ना, 2 1 2 - 1 +2 - 1 समथिंग समथिंग कुछ तो बोला था ऐसा, मैंने याद करो, नहीं याद आ रहा, अरे भाई क्या
तुम भी भाई यार छोटी छोटी बात कर दो, देखो डिस्टेंस का मामला ये होता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, ए से जी क्या इतना डिस्टेंस है, बी से ये इतना डिस्टेंस है, सारे हमें दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे तुम्हें पहले मैं तुम्हें बता दूं तो तुम लोग सोचो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस है। जैसे ये 7 दे रखा है, ये 14 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ये 11 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस नहीं है, ये तुम्हारी कॉस्ट है कि ए से डी जाने में तुम्हारी कितनी कॉस्ट लग रही है। तो ये दे रखी है, ये है, ये तुम्हारा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पहले ही बता दिया, कहीं तुम लोग सोचो कि ये दे रखा है, नहीं दे रखा भाई। तो सिंपल सा एक चीज बताता हूँ, बेस्ट वर्सेस तुम्हारा फुल्ली डिपेंड होता है तुम्हारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे, क्योंकि वो नहीं देंगे तो पता नहीं दे पाता, ठीक है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे मेन फोकस होगा बस हमारा पूरे इस पे टॉपिक पे, और कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट से देखते हैं। इस चार्ट पे हमारे पास कहाँ है, इधर है, कोई ये ए है, ये रहा ए लिखते हैं हम लोग, ए लेते हैं। और एक चीज जिसकी सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो सबसे बेस्ट होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी कम है उतना ही बेस्ट है। यहाँ पे तुम्हारे लिए भाई स्पेशल ये बनाते हैं स्टार, ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, समझू छे। चलो आगे बढ़ो छे, कहाँ है मेरा पेन मेरा। अब सिंपल भाई यहाँ पे तुम देखो, अबे कहाँ चला गया, सिंपल तुम लोग ये देखो यहाँ पे हमारा ए से क्या क्या चीज कनेक्टेड है, पहले मैं एक तुम्हें दे देता हूँ, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं, तो पेन थोड़ा बड़ा रहता है, बड़ा भी ये बता। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ए से कौन कौन से कनेक्टेड है। सबसे पहले ये देखो तुम, ए से कनेक्टेड तुम्हारा बी, डी, तुम्हारा सी, ये तीन चीज कनेक्टेड है इससे। दिख रहा है तुम्हें, आई होप दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब इन तीनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो, अब इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है हमारी, ये ए से डी, इन सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो यहाँ पे, सिंपल सी बात, ए से बी हमें आ रहा है, और ए से बी, बी फिर हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे लेके जाएगा कि वो कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है, तो वो देखें हम। अब बी से जी जाने के लिए कॉस्ट कितनी है हमारी, 32, 32, ठीक है। इसको लिख लो पहले फटाफट यहाँ पे, तो पहले एक बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कहते हैं ए लेके जा रहा है हमें, रिकॉल करो कहाँ पे लेके जा रहा था, बी सी, और कहाँ था, बी थी। अब बी से जी जाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है हमारी, 32, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी कितनी लग रही है 25, इसकी लग रही है 35। अब देखो यहाँ से मैंने क्यू में से मतलब ए को निकाल दिया, ए को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो अब ऊपर ए के रिप्लेस में कौन जाएगा, सी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सी क्यों जाएगा, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी का है, ठीक है, तो सी जाएगा, तो हम सी को डाल देते हैं, फिर जाएगा बी, फिर जाएगा डी। अब सिंपल सी बात, तुम बोलोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं, सॉरी माय बैड, मैंने गलत बोल दिया। मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताई थी, ये बताई थी हेरिस्टिक की जितनी छोटी वैल्यू उतनी उतना उसको प्रायोरिटी, ये बताइए तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात, तो यही सेम चीज यहाँ फॉलो हो रही है तुम्हारी, सबसे छोटी वैल्यू 25 उसको प्रायोरिटी मिली, सी, उसके बाद छोटी वैल्यू 32 उसको प्रायोरिटी मिली यहाँ, उसके बाद सबसे बात तो 35 लास्ट बचा तो उसको मिला यहाँ, ठीक है, गॉट इट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखो मैं लिखता हूँ, अब जैसे ये ए बी सी डी, अब हमने यहाँ पे सी को लिया, ए को हमने करा, ए को तो निकाल चुके हैं, अब सी को देखते हैं, सी हमारा कितने के साथ कनेक्टेड है, पहले तो ये देखते हैं, पहले फटाफट से ये देखते हैं सी हमारा कितने कितने से कनेक्टेड है। ये रहा हमारा सी भैया, ये रहे सी हमारे कितने से कनेक्टेड है, एफ, और किससे कनेक्टेड है। अब तुम लोग बोलोगे कि तुम चीज से नहीं हो रहा, बट हो रहा है ब्रो, कैसे। अब तुम बोलोगे कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, बट कनेक्टेड तो है ना, हमने बोला कनेक्टेड चाहिए, कनेक्टेड है तो हम इसे भी लेंगे ब्रो, बड्डी, ओके बड्डी, लिखते हैं बड्डी, आओ बड्डी, ई एफ सी, ये कॉस्ट लेके जा रहा है हमें 19, 17, 40। अब इन सब में से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, एफ, 17, फिर ई, फिर 19, फिर 40, क्योंकि ए को हम लोग वैसे नहीं करते, मतलब एक को मैं बोलूँ एक को नहीं करेंगे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको एक तरह से बोला क्यू से निकल चुका है, मतलब इसको क्लोज लिस्ट में हम डाल चुके हैं, इसको हम क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, को अभी यहाँ पे ये निकल चुका ना वहाँ पे, तो इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिया हमने। तो अब हम लोग ई और ओनली एफ करेंगे, ठीक है। तो एफ को अब हमने करा, एफ में तो छोटी वैल्यू किसकी है, एफ और ई में से छोटी वैल्यू है ई की, तो अब हम लोग ई को एक्सप्लोर करेंगे,
ई को एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। ये रहा ई भाई, एफ भाई कहाँ है? ये रहे एफ भाई। किस किस चीज से कनेक्टेड है? एक तो आपका, रंग बदल लेते हैं पहले, गिरगिट जो है, जी वाई से, ठीक है, डी से और सी से। और हमारी गोल स्टेट क्या थी? तुम्हें पता होगा हमारी गोल स्टेट थी जी। तो अरे कहाँ है मेरा जी, ठीक है। बट कनेक्टेड है इस चीज से, पर हमें हमारी एस्टिमेटेड गोल पॉइंट कौन सा था? हम कहाँ पे जाना था? हमें जी पे जाना था। क्योंकि ये देखो सब में आप तुम बोलोगे हमने, तो हमें पता कैसे लगेगा कि जी पे जाना है? तो मेरे भाई हो, ये देखो, अरे हो जा भाई, तुम ही नहीं होता भाई। ये देखो, ये देखो, जी, 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 लास्ट में मैं जी पे जाना था। तो जी इज आवर एस्टिमेटेड गोल स्टेट, एस्टिमेटेड। तो जब ये आ गई, तो ये हो जाएगी जी। समझे ना? ये चीज होगा ना, तब जाने की जरूरत क्या है? गोल स्टेट हमें अचीव हो चुकी है, तब इसको फटाफट लिख देते हैं। ए से सी पे गए थे हम लोग, सी से हम लोग गए थे एफ पे, एफ से गए थे जी से। ये हमारा फाइनल पाथ है। ये ठीक है, ये हमारा फाइनल पाथ है। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा पूरा बेस्ट फर्स्ट थर्स्ट है। आई होप बेस्ट फर्स्ट थर्स्ट है। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स गो ब्रो। बड्डी 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 आओ। बाकी तुम्हें वीडियो, आई होप यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आई होगी तो फटाफट से लाइक कर देना भाई। अगर नहीं आई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। नहीं तो आप तुम लोग कम्युनिटी में बता सकते हो मेरे को, ठीक है? कम्युनिटी में मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ। और रही बात, ला चलो बढ़ जाएंगे टॉपिक पे। हाँ तो भाई अगला हमारा टॉपिक है ए स्टार, ठीक है। ए स्टार होता है हमारा इनफॉर्म्ड सर्च। ये हमारा इनफॉर्म सर्च का पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज पता होती हैं। इसमें हमें कुछ ना कुछ डोमेन्स के बारे में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कुछ ना कुछ ऑलरेडी नॉलेज होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग अपने गोल स्टेट को माइंड में लेके चलते हैं, एज यूजुअल जैसे पिछले बार हमने किया था। बट जैसे कि हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस, इन दोनों में हम लोग अपने साउंड गोल स्टेट को माइंड में नहीं लेते, हम तो करते रहते हैं। बट इसके अंदर हम लोग अपने गोल स्टेट को माइंड में लेके चलते हैं कि मैं यहाँ पहुंच भाई। एक इक्वेशन होती है अपनी। अब क्या इक्वेशन होती है, किसी को पता है तो बताओ भाई फटाफट से। बताओ। मैं तो लिखूंगा ही, अगर किसी को फटाफट से टॉपिक याद आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा औरों की तरह कि भाई कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, मैं चेक करूंगा सबको। ठीक है, वो एट द एंड तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम अपने आप से कितना, तुम लोग अपने आप से सही हो, मतलब लॉयल हो खुद अपने आप से। तो आई होप बंदों को पता होगा भाई क्या होती है इक्वेशन। नहीं पता तो मैं खुद बता देता हूँ, मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगा ही, बता दूँ। ये एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एफ एन, ठीक है। जी का मतलब होता है, ये रहा, जी का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू एंड। आई होप तुम्हें इसका कुछ आइडिया लग गया हो। नहीं लगा होगा तो कोनो बात ना ही, हम तुमको बताएगा। काहे को दिक्कत लेते हो गुरु? एस्टिमेशन कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल नोड। चलो आई होप तुम्हें ये इक्वेशन याद आ गई वो क्या होती है। ये इक्वेशन ये रही तुम्हारी इक्वेशन। भाई इज्जत से बता दूंगा ये भी तुम्हारी इक्वेशन, चलो। और सारी इक्वेशन जो है ना, ये चार वो तुम क्या होता है भाई, पूरी इक्वेशन इस पे डिपेंड, पूरी इक्वेशन पे डिपेंड है। देखो ये इक्वेशन रट लेना भाई। तो तुम्हें जैसे पता लग गया, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू एंड, ठीक है, ये हमारा जीएन है। और एच एन क्या है? एस्टिमेट कॉस्ट फ्रॉम एंड टू होल नोड, ठीक है। रिवर्सिबल है, जैसे स्टार्ट हमारे पास है एक दो तीन, ठीक, गोल स्टेट है। अब हमें गोल स्टेट जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, ये एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एस से एन जाना है। एस हमारी क्या एक्चुअल कॉस्ट है, यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड्स हैं, उसको लेके जा रही है, जिसको बोलते हैं जी ऑफ एन, ठीक है। ये रहा जी ऑफ एन, ठीक है। समझ गए होगे तुम कहाँ से आए हो। और ये हमें गोल स्टेट पे लेके जा रही है, ठीक है। ये भैया हमें गोल स्टेट पे लेके जा रहे हैं, और ये हमें गोल स्टेट पे कितनी कॉस्ट पे लेके जा रही है, उसका एस्टिमेशन, उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं, उसका एस्टिमेशन, ठीक है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू हम कह सकते हैं, इसको हम लोग एच एन कहते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें पता लग गया है इन दोनों का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ले लेते हैं ताकि तुम्हें इजी टू जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए, फटाफट से तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। ये देखो फटाफट से ग्राफ ले लेते हैं कि बी, मैं ए इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ए स्टार थ्योरम है तो अच्छा नहीं लगेगा हमको। ये जी, ये ई, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको बस, ये सी, इसको इससे, और ये डी, ये और ये नहीं, ये क्यों नहीं, ये नहीं, ये इनकी वैल्यू लिखते हैं फटाफट से। 12, 11, 4, मैं तुम्हें भी सब बताता हूँ क्या 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 है। 11, 14, 5, 16, 5,
12 3 4 10 2 7। ठीक है, आई होप तुम सबको समझ आ रहा होगा क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब हमें ये एस है, ये यहाँ पे ये हमारी एस है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई। ये रहा एस, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ये हमारी गोल स्टेट है। यहाँ से मैं यहाँ पहुंचूंगा। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे कि भैया ये तुमने ये 11 ये 12 ये अलग अलग क्यों लिखा है। तो ये है, बताया था, ये 11 हो गया, ये 9 6 11 14 12। ठीक है, तो तुमको ये बता दूं मैं कि पहली बात तो रुको, इसे भी थोड़ा ये कर देता हूँ अलग अलग दिखे ताकि ये हो गया अब ये। ठीक है, अब ये जो 4 लिखा है ये है एक्चुअल कॉस्ट, जो ए एस से बी जाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल एसी से डिस कर देती है। ठीक है, 4 है। और एस्टिमेशन वैल्यू, ठीक है, मैं अब ये हमारी सारी एस्टिमेशन वैल्यू है, इसको मैंने रंग बिरंगा करा हुआ है। एस्टिमेशन वैल्यू एम क्यों लिखा है मैंने, मेरे को खुद नहीं पता, इग्नोर मानना। एस्टिमेशन वैल्यू हो रेड में। ठीक है, 12 11 16 9 6 और 11 14 समथिंग 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 जो कुछ भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये बोल रहा है एस से बी पे लेके जाऊंगा को, मतलब एस भाई साहब बोल रहे हैं, एस भाई कह रहे हैं कि मैं तेरे को 4 में बी पे ले जाऊंगा। ठीक है, और ये बी भाई कह रहे हैं कि मैं तेरे को 12 में लेके जाऊंगा। अब देखो हम पे एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूँ भाई, अब तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया होगा। बट जो ये देखो एफ एन लिख देता हूँ भाई मैं फिर जी एन। मेरे को पता है कोई कोई मेरी तरह है समझदार जिनको नहीं याद होता, लेकिन मेरे को भी याद नहीं होता। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एस, ठीक है, यहाँ पे जी एन क्या है हमारा, जल्दी बताओ फटाफट क्या है। अब ये बताओ एस से एस पे जाने के लिए क्या कॉस्ट है तुम्हारी, एस से वापस एस पे आओगे, यहाँ से निकल के वापस यहाँ आओगे, तुम्हारी कितनी कॉस्ट होगी, 0, सिंपल वही होगी। प्लस एच एन, इस नोड की कितनी वैल्यू है, उस नोड की कितनी वैल्यू है, एस की कितनी वैल्यू दे रखी है 14, तो इसको यहाँ लिख दो, सिंपल 14 यहाँ आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एस से हम कहाँ जा सकते हैं, बी पे, या फिर एस से जा सकते हैं हम सी पे। ठीक है, दिखा देता हूँ तुम्हें, एस से बी जा सकते हैं, बी से ये तो एस से सी जा सकते हैं, पर वही बात है सिंपल कि जितनी कम वैल्यू मतलब जितनी लो वैल्यू उतना बेस्ट होता है। तो इसका मैं मानता हूँ 4 + 12। अब 4 + 12 कैसे है तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। 4 ये है हमारा और 12 हमारा है बी, तो बी की ये रही 12, ये हमने यहाँ लिख दी 4 + 12 16। ठीक है, अब सिंपल इसका एस के सी जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर, तुम कहाँ जाओगे। 3 + 11 14, इसको भी पता लग गया होगा क्या है। एस से क्या है 3, ये रही 11 ये रही। अब एस सी कहाँ लेके जा रहा है, एस सी कैसे होगा, तुम बोलोगे एस सी कंबाइन हो गई कि हम दोनों की वहां तक पहुंचे थे, तो वो एस सी बन जाएगा। जैसे कि मैं नीचे जा रहा हूँ, इन दोनों को मैं कर चुका हूँ, उन दोनों का ये निकाला ना, ये भी हमने, ये रहा ये रहा, ये हम निकाला भी हमने। तो ये बन चुका हमारा एस सी। अब एस सी से हम कहाँ जा सकते हैं, ई पे, और एस सी से हम डी पे जा सकते हैं। अब मैंने साइड, तुम बोलो मेरे को ऊपर का दिख कैसे रहा है, क्योंकि मैंने साइड में लिखा हुआ है अभी, मतलब एक कॉपी में अपने टाइम पे होता था, मैं वहां से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये एस सी हमारा बन चुका है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ई पे और तुम्हारा डी पे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा तुम्हें, नहीं तो मैं ये देखो इस पे कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। अब एस सी से 3 + 10 13। अब यहाँ पे मैंने गलती करी है, तुम लोगों को पता क्या दिखाता हूँ, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे सेम गलती करी, तो मैंने भी सेम अभी वही गलती करी ताकि तुम मेरी गलती से सीख सको। ठीक है, अब लाइक मैंने बोला एस सी और ई, एस सी क्या है ये, ठीक है, मैंने यहाँ क्या करा 3 + 10। ठीक है, 3 10 क्या करा मैंने, ई 3 ये लिखा, एस सी का 3 ये लिखा, और 10 10 किसका लिखा बताओ, बोले बोले 10 लिखा है इसका मैंने। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बट अब यहाँ पे गलती क्या है कि एस सी बोला मैंने, इसका ये भी आएगा 4 3 10, क्योंकि अब कितना हुआ है 17, बराबर कहाँ है हमारी। अब एस सी से डी गए, 3 + 7 + 6 16, ये भी सेम ऐसा ही होगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आई है 16, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है 17, इन दोनों में से सबसे छोटी कौन सी, 16 दिख रही है ऑब्वियसली। अब तुम्हें एक चीज याद होगी कि मैं तुम्हें ऊपर थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, यहाँ पे हमारा ये ऐसी कितना था, ये भी 16 आया था, और ये भी नीचे 16 आया, दो दो हमारे पास 16 आया है। फिर इसको कहाँ से लें? ठीक, पीछे भाग रहे हैं वही, ऐसा नहीं, ये 16, ये दो 16 आए हैं हमारे पास अब। ठीक है, अब हम दोनों का एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो एक तो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ठीक है, अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एस बी से हम लोग कहाँ गए, हम लोग एफ पे, ठीक है, सही से लिखता हूँ एफ पे, एस बी से हम कहाँ जा सकते हैं, E पे। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एस बी से ई, एस बी कहाँ है, ये रहा, एस बी से ई जा सकते हैं, एस बी से डी भी जा सकते हैं, एफ सॉरी एफ एफ माय बैड, एस सी से एफ, ये और ये ये भी सेम है। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमें कितने पे लेके जा रही है, 5 4, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट से, इसका ये रहा 5 + 4। एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 11। एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू तुम्हें पता होगी, जैसे कि दिखा देता हूँ क्या होती है, ये एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू यूरी 11, तो एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 11 यहाँ लिख चुके हैं, इसको टोटल करो 9 20। अब इसको करते हैं एसबीपी, ये तो तुम्हें पता लग ही गया होगा भाई, फटाफट से मैं लिख देता हूँ इसको फटाफट। अब दोनों वैल्यू कितनी है, 20। अब हमारा ये बन चुका है, तुम्हारा ये बन गया, हाँ ये रहा तुम, ये एस सी डी को हमने करा था अभी, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, ये हमने करा तो ये कंबाइन होके ये एस सी डी बन जाएगा, ठीक है, ये कहाँ लेके जा रही है, ई पे, एस सी डी हमें कहाँ लेके जा रही है, ई पे, 3 + 7 + 10, 3 + 7 + 2 + 4 = 16, ये हमेशा एंड में उसकी वैल्यू आती है, ई की दिखा देता हूँ, ई क्या होता है, ई की वैल्यू यहाँ पे है 9 4